प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे अयोध्या शहर को सजाया और संवारा जा रहा है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत ने साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र से खास बातचीत की है। आपको भी दिखाते हैं। अयोध्या में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, शहर को सजाने, खूबसूरत बनाने, इसको निखारने का काम आपको दिखेगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये चौक लता मंगेशकर चौक है और इस पूरे शहर में जो साज सज्जा है उसकी एक बड़ी समझदारी के साथ काम करने का जिम्मा किसने संभाल रखा है, तो उनका नाम है यतीन्द्र मिश्र। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप भारतीय साहित्य, संगीत, संस्कृति के बहुत अच्छे जानकार हैं, अच्छे मित्रों में हैं। इस शहर को सजाने धजाने का जो एक व्यवस्था की गई, वो किस आधार पे है? मुझे लगता है कि बहुत कुशलता से प्रशासन, जिला प्रशासन, खास करके हमारे कमिश्नर साहब श्री गौरव दयाल जी, जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी और मुख्य नगर अधिकारी विशाल सिंह जी की परिकल्पना है। मैं समय समय पर सहयोग देता रहता हूँ। मुझसे जो पूछा जाता है, मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को बनाया गया है। धर्मपथ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं, सारे प्रतीक चिन्ह, जो रोड लाइट्स हैं उसमें वैष्णव तिलक है, शंख है, पद्म है, गदा है, चक्र है, हनुमान जी की गदा दिखाई जाती है, धनुष बाण है और आर्टिस्टिक ढंग से बनाया जा रहा है। और वॉल बनाई जा रही हैं जिसमें पूरी राम कथा उकेरी जा रही है, राम के जन्म से लेकर के उनके अयोध्या आगमन तक की। ये जो दिवाली को सड़कों पे बन रही हैं, सब तरह के म्यूरल वर्क है, आर्ट वर्क है, टेराकोटा वर्क है, वुड वर्क है, ब्रॉन्ज वर्क है। तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर ढंग से बाहर से आने वाले लोग इससे प्रभावित हो। और जितने प्रकार की आस्था है पूरे देश की, मतलब ये तो उसको मत संप्रदाय धर्मों में बांध के देख ही नहीं सकते। तो श्री राम का जो एक मर्यादावान चरित्र है, जो उनका एक त्यागमय रूप है, जो उनका एक वनवासी रूप है, जो उनका एक योद्धा का रूप है, जो उनका एक विनयी बालक का रूप है, एक आज्ञाकारी पुत्र का रूप है, बहुत ही सहृदय भाई का रूप है, वो सब दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि बाहर से आने वाले आगंतुकों को, श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को और जो भी दर्शक के रूप में आएंगे या एक उसको पिलग्रिमेज के रूप में देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। अयोध्या के कोने कोने को राम के विविध रूपों से सजाया जा रहा है, लेकिन हम जहाँ हैं ये लता मंगेशकर चौक है, इसके बारे में इसका तो बहुत श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को है, श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने लता जी की स्मृति को अक्षुण्ण किया और लता जी के प्रतीक रूप में इस ब्रॉन्ज वीणा का यहाँ पे निर्माण किया गया। इस सरोवर में 92 कमल पुष्प हैं जो 92 साल की उनकी उम्र को दर्शाते हैं। 6 फरवरी 2022 को लता जी का देहांत हुआ था और 28 सितंबर 2022 को जब मृत्यु के बाद पहला जन्मदिन पड़ा, तो इस समय ये लता मंगेशकर चौराहा अयोध्या में लोकार्पित किया गया। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इसलिए भी कि लता जी का आशीर्वाद मुझे मिलता था। जब कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र होगा और उनकी इस नगरी का उल्लेख होगा, तो फिर स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उस दौरान कहीं न कहीं आएंगी और यह चौक उसका प्रतीक है। यतीन भाई, आपने बात की, आपने इतना कुछ कहा, चलते चलते मुझे लगता है कि अगर कुछ विशेष रह गया हो आपको बताना, तो मेरे दर्शकों को बताइए ज़रूर आप। मुझे लगता है कि अयोध्या में पधारें, अयोध्या आएँ, अयोध्या में राम जी के विविध रूपों को देखें, भगवान रामलला के प्रति आस्था रखते हुए वैसे ही नैतिक, ईमानदार, कर्तव्यपरायण बनने का हर व्यक्ति, नई पीढ़ी कोशिश करे, यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।